मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ सुहेल कुरैशी साहब हैं जो कि इंटरनेशनल प्रमोटर हैं और इमरान अजीज़ मियाँ हैं हमारे बड़े जाने पहचाने। मुबारक तो मैं देना भूल ही गई, तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह इस साल आपको मिलने जा रहा है। बस ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे जितने भी फैंस हैं उनकी दुआएं हैं, जितने भी विशर्स हैं, वेल विशर्स हमारे जितने भी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुसूसी अल्लाह ताला की तरफ से आप पर इनायत बिलाशुबा हर चीज़ और बस आपने मुबारकबाद दे दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं कि आज अल्लाह ने मुझे इस काबिल भी किया कि आपने मुझे मुबारकबाद दी है। मैं यकीन जानिए बड़ा खुश हूँ आपके मुंह से सुन के। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपको पता है कि आपको और मेरा आगाज आई थिंक सेम ही हुआ है जब आप भी आई थी इस शोबिज़ में। तो आज अल्लाह का ये करम है कि बस अल्लाह ने सुन ली है बस। अच्छा चले, आपसे फरमाइश एक सुहेल साहब ने की जी, एक कव्वाली उन्होंने कहा था तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। सुहेल कुरैशी साहब आपने फरमाइश की है, लेकिन मैं जब भी फराह जी के सामने बैठता हूँ ना तो बस इनकी सूरत ही निगाहों में फिरती है और किसी की नहीं फिरती। कोई और बैठा हो तो फिर उसकी फिर रही होती है लेकिन डेडिकेट इनको करूंगा सारी नजरिया जरूरत। ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। अल्लाह अकबर। एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं, अरे माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैंने दिल दिया, वैसे प्रमोटर साहब माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती, नेक्स्ट टूर के लिए सोच लें आप। मैंने दिल दिया, प्यार की हद थी, जान दी, एतबार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। मियां तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे और इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। अरे दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। तुझी को तकने लगे तू जो आया मस्जिद में, नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। अगर मैं कदे से तू एक बार गुजरे तो जाहिद वहीं अपना काबा बना ले। पुजारी अगर तुझको एक बार देखे तो चुन चुन के सारे सनम तोड़ डाले। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। अरे आपसे एक बात कहनी है, छोड़िए खैर कोई बात नहीं। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फेर रहा था,
मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फेर रहा था, जब गौर से देखा तेरी तस्वीर बन गई तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने से पर्दा नशी, तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश। हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, ठीक है जी, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है, क्यों, गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, गर खुदा रूठ जाए सजदे करूं, गर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, गर खुदा रूठ जाए सजदे करूं, गर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, गर खुदा। मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए और कह कर के दिल को ये समझा लिया, आशियाना बनाना मेरा काम था, आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आशियाना आहे मेरा काम था, आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आशियाना। शौक पीने का मुझको अरे ज्यादा न था, तरके तौबा का कोई इरादा न था, मुझ पे तौमत ना रख मैं शराबी नहीं, मुझ पे तौमत ना रख मैं शराबी नहीं, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझ पे तौमत ना रख मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। अरे फसले गुल है शराब पी लीजिए, शर्म कैसी जनाब पी लीजिए, जो पिए छुप के वो मुनाफिक है, बेतकल्लुफ शराब पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब होना है इसलिए बेहिसाब पी लीजिए, मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, ये आपके लिए जिसकी वजह से मैंने ये पढ़ा है, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम। हाँ जी, आपका क्या इरादा? अच्छा चलें। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए, पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती हराम पी लीजिए, मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। वाह जी वाह, क्या बात है ना, क्या खूबसूरत ये कलाम है। और ऐसी कोई अल्लाह की देन है आपको अजीज़ मियाँ साहब को कि ये कलाम की ताजगी ख़त्म ही नहीं होती माशाल्लाह, ये जब पेश किया जाए जहाँ पेश किया जाए। ऐसी है कुछ चीज़ें होती हैं जो एवरग्रीन हो जाती हैं और उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, और माशाल्लाह आज भी ये तरोताज़ा है। वैसे ही अलग 50 साल हो गए इस रिकॉर्डिंग को। हाँ जी। और लेकिन लोग आज भी सुनते हैं उतने ही ज़ौक़ शौक़ से, और बल्कि मैं कहीं पे भी अगर कोई शो कर रहा हूं, जब तक ये नहीं पड़ी मेरा शो नहीं मुकम्मल हुआ। फरमाइशें इतनी होती हैं, फरमाइशें जाहिर है इसकी तो उनके दिल में होता है कि ये सबसे पहली कवाली ये पड़ी जाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपके प्रमोटर की भी सबसे पहली फरमाइश जो है वो यही थी। वैसे कैसा रहा था ये टूर जो अभी आपने अरेंज किया है इमरान अजीज़ मियाँ को, और यूके की ऑडियंस को कैसा लगा? टूर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जितना शायद हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा। हमने प्लान किए थे 10 कमर्शियल शोज़ और फिर हमने 3 ऐड करके 13 कमर्शियल शोज़ किए, और इसके अलावा प्राइवेट
का अलग था, उसमें शादी का शो अलग से था, एक मंगनी का था, एक मेहंदी का था, एक कॉर्पोरेट था, तो वो अलग से। तो माशाल्लाह वो डिमांड, वो तो कह रहे थे भाई 1 महीना है कि इनको और रोकें तो एक ज़रा हो जाए 2-4 शो और, लेकिन ज़रा उनकी भी मसरूफियत होती है फिर। तो ऑडियंस ने बहुत हम अपनी ज़ुबान में कहते थे मज़ा लिया माशाल्लाह के। अनएक्सपेक्टेड कह लें कि आप कह लें हाँ इसको जी, कि हाँ जी, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई, आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि वैसे? उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। एक तो मेरा बहुत बड़ा गैप था, मैं यूके नहीं गया था, और मैं किस लिए नहीं गया था उसकी वजह भी ये थी कि मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा प्रमोटर हो कि जो मेरे मुल्क की भी इज्जत रखे, और हमारा जो ख़ानदान है पिछले जो इतने अरसे से कव्वाली की खिदमत कर रहा है उसके जहन में ये भी हो कि यार ये एक विरसे वाले लोग हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा को ऐसी कोई इशू नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इज्जत कमाना। तो मैं ये चाहता था कि जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पर पूरी दुनिया से, और उनके हॉल्स बुक होते हैं, बाकायदा ऑनलाइन टिकट सेल होती हैं, और जब आर्टिस्ट अपने हॉल में जाता है और जब उसका एक ह्यूज क्राउड सामने बैठा हो जो टिकट लेके आ रहा हो, मींस कि जो उसके लिए जिसने टिकट बाय किया हो, और वो देखें बात ये है कि जो एक साहिब हैसियत है ना, वो तो जाहिर है किसी भी आर्टिस्ट को बुक करके प्राइवेटली सुन सकता है, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी जाते हैं कि जिनके पास इतनी वो रिसोर्सेज नहीं होते हमें बुलाने के लिए। तो चलें, उनकी जो एक शौक है वो ये है कि पूरा हो जाता है। और कितनी मोहब्बत होती है कि अपना टाइम निकाल के वो टिकट परचेज करते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनने के लिए। आप यकीन जानिए कि हमारा ब्रेडफोर्ड में शो था, और लोग जो थे वो लंदन से आए थे ब्रेडफोर्ड शो सुनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लंदन वाले शोज हो चुके थे, डर्बी से वो आए थे फैमिलीज, डर्बी से फैमिली आई, लंदन से फैमिली आई, लास्ट शोज में से एक था, तो उन्होंने कहा जी हमने एक और मुझे इतनी खुशी हुई कि फैमिलीज आई हैं उसमें, जो हमारे यूथ आई है, जो नौजवान बच्चे बच्चियां, वो लोग जो कि हमारे इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, और साथ में कव्वाली के अंदर आपको पता है एक जो कह लें कि हमारे जो डिवोशनल हम जो करते हैं म्यूजिक जो है वो भी करते हैं, तो उसमें एक्चुअली तो कव्वाली है ही डिवोशनल म्यूजिक ना, एक्चुअली तो ये दरगाही दरगाही म्यूजिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये करम हुआ कि हमारे जितने भी हमने 13 शो वहां पर। अच्छा, ऑडियंस ज्यादा क्या सुनने में दिलचस्पी है? डिवोशनल म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था, कव्वाली की जो एक प्योर दरगाही जो एक वो है, या उन्हें ये इस तरह की कव्वालियां या आइटम्स? देखें, ये कव्वाली आती है एंटरटेनमेंट में। हाँ जी, हमने प्योरली जो अपना जो हमारा जो हमने परफॉर्म करना था ना, जो सुहेल भाई से भी मेरी डिस्कस होती थी, और माशाल्लाह मैं इनको ये भी दाद देता हूँ कि ये हर शो से पहले पूछते थे आज क्या पढ़ेंगे आप, अच्छा आपने क्या डिसाइड किया। मैंने कहा यार अभी तो देखें कुछ ये, लेकिन आप यकीन जानिए कि लोगों ने इंटरटेनमेंट से ज्यादा डिवोशनल को लाइक किया है। अच्छा जी, अच्छा, ये ट्रेंड आपने भी नोट किया कि लोगों के अंदर डिवोशनल म्यूजिक का समहाउ, और उसका फिर जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं है, सिर्फ उसका जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं, अच्छी बड़ी तादाद में हमारे इंडियन क्राउड था, बल्कि कहीं ना कहीं आपको गोरे नाचते हुए आपको बल्कि डिवोशनल को भी और सूफी को भी। सूफी हमने अपनी इस शो में 3 तरह की टाइप्स रखे हुए थे, डिवोशनल, सूफी, एंटरटेनमेंट और फोक। अच्छा, फोक भी किया है? फोक भी किया है। फोक में क्या आपने सुनाया? उसमें हमने जो हमारा पाकिस्तान का जो फोक था, जैसे मेरा पिया घर आया, हो लालनी, मेरा पिया घर आया, दमादम मस्त कलंदर, ये हमारा फोक है ना पाकिस्तान का। तो ये चीज हमने फोक में इसमें ऐड की थी। ठीक है। और वो कुछ शाह हुसैन के कलाम जो फोक थे वो हमने उसमें ऐड किए। लोगों ने बहुत कह लें कि, बल्कि एक मैंने कलाम पढ़ा था फोक का, मुझे याद है कि उस बंदे ने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। अच्छा। वहां पर ब्रेडफोर्ड में, आई थिंक। हाँ जी, बिल्कुल। कोई जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने फिर ये कहा कि हम इमरान अजीज मियाँ के शो में गए तो हमें डिवोशनल कव्वाली भी सुनने को मिली, सूफी भी सुनने को मिली, एंटरटेन भी किया, और हमने फोक भी सुना। वेरी गुड। ये जो और ये मेरा ख्याल है कि मल्टीपल ये जो जॉनरास हैं इनको साथ लेके चलना बड़ा अच्छा, बड़ा एक लोगों के लिए भी मजे का होता है। देखिए जी, डिवोशनल भी हमारा ट्रेडिशन में आता है, सूफी भी हमारे ट्रेडिशन में आता है, एंटरटेनमेंट तो जाहिर है सारी दुनिया करती है, अगर इंडिया करता है और पाकिस्तान भी करेगा, अगर अरब का एंटरटेनमेंट अलहदा है,
अफ्रीका का अलहदा है, यूरोप का अलहदा है, तो हमने अपना भी तो एंटरटेन करना है ना अपने लोगों को। डिवोशनल की देखें, एक रीज़न एक ये भी थी, एक तो वैसे भी आप देखेंगे ना ओवरऑल ट्रेंड्स, आप रेस्टोरेंट्स को देख लें, आप सेट्स को देख लें, तो वो ट्रेंड्स रिवाइव हो रहे हैं आज से 30 40 50 साल पीछे जा रहे हैं। तो कवाली तो वैसे भी कितना बड़ा गैप आ गया था, तो वो लोग तो मिस करते हैं एक चीज़ को। और आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, आज एक गाना आया, हर गाड़ी में आप सुनेंगे, 2 महीने बाद 2 हफ्ते बाद आपको शायद वो कहीं नज़र ना आए। ऐसे ही है। लेकिन ये जो एवरग्रीन म्यूज़िक, वो लेजेंडरी आर्टिस्ट्स और वो चीज़ें तो अब नहीं मिलती। अब उनको गाने वाला कोई अच्छा मिल जाए आपको, हाँ जी। तो वो तो फिर खुशकिस्मती मैं कह सकता हूँ उनकी, बिल्कुल, तो वो उसका फिर भरपूर फ़ायदा उठाते हैं बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, क्या फ़र्क है यूके की ऑडियंस में और हमारी यहाँ पे ऑडियंस में? आपसे भी पूछूंगी, लेकिन आप चूँकि आते जाते रहते हैं पाकिस्तान, तो क्या फील करते हैं वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं, फील करते हैं, पसंद करते हैं, और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे कवाली में ज़्यादा फ्यूजन आ गया, और वहाँ पे जो आपकी ट्रेडिशनल कवाली है ऑर्गेनिक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तबला, हारमोनियम, क्लैपिंग, तो उनके साथ वो ज़्यादा एक अदर ठीक है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फुल फ्यूजन वो वहाँ पे इतना लाइक नहीं किया जाता, लेकिन वो ट्रेडिशनल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर। और जहाँ तक बात है बेसिकली ओवरऑल जो कवाली, अगर प्रमोशन साइड पे आप जाएं तो उसमें फ़र्क इसलिए आया है कि पहले जो कवाली होती थी, आर्टिस्ट तो देखें हमेशा से आर्टिस्ट की जो वैल्यू है वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो पहले जो कवाली होती थी, लेजेंडरी सिंगर्स जो मियाँ साहब थे, खान हुसैन फतेह खान साहब थे, तो उनके सर पे कवाली हुआ करती थी, उनके नाम पे वेन्यूज़ बुक, टिकट सेल। ये जो इतना बड़ा गैप आया उसकी वजह ये थी कि अब जो कवाली होती है वो सारी प्रमोटर के शोल्डर पे जाएगी। आर्टिस्ट का तो उसका तो अपना एक है, आर्टिस्ट का वो तो रहेगा। हमने तो जस्ट परफॉर्म करना है ना, ऑर्गेनाइज इन्होंने करना है, अरेंज इन्होंने करना है सारा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इसलिए वो इतना बड़ा गैप आया कि पहले उनकी वजह से वो लीड में चले जाते थे, अब जो प्रोजेक्ट करना है वो प्रमोटर अगर नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो आर्टिस्ट तो मैं इनको बहुत माशाल्लाह वो करता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा निभाया। मियाँ साहब का रिवाइवल जो है वो इन्होंने बहुत अच्छा निभाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी भी बड़ी इज्जत रखी और उन्होंने। बर्मिंघम में एक बड़ा तारीखी वाकया हुआ है कि वहां पर सेम डे 2 इवेंट्स हुए बहुत बड़े, कवाली के और पाकिस्तानी कवाल थे। अच्छा। और एक में हमारा इवेंट था और एक में दूसरा इवेंट था। तो अल्लाह ने वहां पर इतनी इज्जत दी कि वो दोनों हॉल फुल गए, वाह, सेम डे, एक ही दिन। अच्छा, मैं भी सोच रही थी, गौर कर रही थी आपसे बातें करते हुए कि हमें प्लेबैक सिंगिंग में, फिल्म म्यूज़िक में बहुत सारे काम जो है वो क्रॉस बॉर्डर मिलता है, इसलिए कि वहाँ फिल्म्स बनती हैं, तो इंडस्ट्री है ना वहाँ पर। इंडस्ट्री। लेकिन ये जो कव्वाली है, कव्वाल जो हम नज़र डालते हैं जब, तो ये हमें ज़्यादा अपने ही साइड के स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, जी, क्योंकि ये वाली समहाउ म्यूजिक के जो, हालांकि ए आर रहमान ने कुछ किया है कि कव्वाली को वहाँ की फिल्म, आपने भी इंडियन जी मैंने भी किया है इंडियन में। जी आप पूछें बिल्कुल पूछें, सॉरी। आपने भी किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ का जो वोकल है या सिंगर है या कव्वाल है, समहाउ इस म्यूजिक को और इस सन्फ को जो दुनिया में भी मुतारिफ कराया है। देखिए नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मियाँ साहब, फरीद साबरी साहब, तो ये सब लोग हैं जिन्होंने कि इस सब को प्रमोट किया। मैडम आबदा परवीन जी, सुभान अल्लाह। ये तो आप कह लें कि आपके मुल्क पाकिस्तान पर ना ये कोई अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है कि ये धरती बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट पैदा करती है हमेशा। इंडस्ट्री नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरह की भी कोई हेल्प नहीं किसी आर्टिस्ट की, ना कोई इदारा है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ना कोई फाउंडेशन है जैसे होनी चाहिए, जैसे दीगर ममालिक में है। जैसे हम यूके में जाते हैं और यूरोप में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, तो वहां पर तो बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं आर्टिस्टों के साथ जी, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आर्टिस्ट अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल पैदा होता है, और बस अगर अल्लाह की करम नवाजी हो जाए उसके ऊपर तो फिर ऐसे भाई प्रमोटर्स मिल जाते हैं कि जो हम अपना वहां पर आर्ट जाके परफॉर्म कर लेते हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि अजीज मियाँ साहब पूरी वर्ल्ड में एक थे, उनका कोई सानी नहीं, और कोई वो अपना काम अपने साथ ही ले गए। मैं उनका एज ए औलाद एक उनके लेगेसी को लेके चल रहा हूं। मुझे पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। अगर मेरी कोई ऐसे हेल्प होती या कोई इस तरह का, तो ये और भी अच्छा, इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किए हैं कि जो लोग इंडस्ट्रियों में रह के भी नहीं कर सके। बिल्कुल। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आपने बात की, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को पूरा हिंदुस्तान कॉपी कर रहा है, सब जी, पूरा इंडिया कॉपी कर रहा है।
तो ये आप ये देखें कि अल्लाह पाक का कितना करम है कि कव्वाली में अजीज मियाँ, गुलाम फरीद साबरी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम आबदा परवीन जो सूफिया का कलाम पढ़ती हैं, इनका नेमुल बदल है ही नहीं पूरी दुनिया में। बल्कि इंडिया वाले भी मानते हैं, वो कहते हैं भाई ये। और फिर हमारी गजल में देख लें आप कि गजल में भी नंबर 1 है मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, क्या बात है, इन जैसा कोई भी नहीं आया दुनिया में। फिर आप अगर आ जाएं फिल्म इंडस्ट्री में तो मैडम नूर जहां जो हैं कि लता जी भी उनको अपना एक सीनियर मानती थी और उनको अपना एक उस्ताद मानती थी। लेकिन ये सब लोग जो हैं ये अब जो जनरेशन आ रही है, क्या वो इस म्यूजिकल फ्रंट पे है इतनी, आपको लगता है जब आप एज प्रमोटर जब आप पिक करने जाते हैं कि आर्टिस्ट जिसको के लोग सुनना चाहें और पसंद करें, तो अब जो आगे आने वाले कुछ सालों बाद आपको लगता है कि हमारे पास आ रहे हैं लोग जो कि इस डिवोशनल म्यूजिक को, सूफी म्यूजिक को, इस साइड को लेके चलेंगे? बहुत से आ रहे हैं और आई थिंक अब सिंगर्स को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि वो एवरग्रीन कंटेंट रिवाइव करेंगे, बिल्कुल तो उनका काम चलेगा। ऐसी है ये तो अब फील बॉलीवुड में इंडिया में चल रही है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही, ये तो हमारा अपना काम है, हमारे अपने देश का है। तो उनको आई थिंक ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना नया कंटेंट जनरेट करें, पुराने को रिवाइव करें, उसको रीडू करें, रिक्रिएट करें, कुछ भी उसमें नई शायरी डालें। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस आर्टिस्ट का सर्टेन क्रेडिट है उसको ज़रूर दें। बॉलीवुड में थोड़ी सी ज़्यादती होती है कि वो उतने अच्छे से शायद क्रेडिट देते नहीं हैं, और हमारे आर्टिस्ट को चाहिए कि जितना अच्छा रिवाइव बॉलीवुड कर रहे हैं हमें भी उतना ही अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो आपने बात की इसको हम तफसील में आपसे समझेंगे क्योंकि कुछ आधी अधूरी सी बात समझ आई, लेकिन इससे पहले ब्रेक का वक्त है, सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।